सच बोलने वाला हमें बिल्कुल अलग नजर आता है। अभी ये सच बोल रहा है, ये कैसा बंदा है कि इसको कोई, मसलन हम तो ये भी कहते हैं कि इसको हया ही नहीं है कि सच बोल रहा है। हालांकि होना ये नहीं, ये चाहिए था कि हम कहते हैं यार इसको हया नहीं है कि झूठ बोल रहा है। तो आजकल अगर कोई सच बंदा बोले ना, कोई हमारे दोस्त यार में कोई सच बोलने वाला, तो हम उसको थोड़ा दूर कर दे, यार ये बंदा जो है ना इसको थोड़ा साइड में रखो, ये बंदा फौरन बक देता है, हम कहते हैं बक देता है, यानी फौरन जो है मुंह खोल देता है, सच बोल देता है। तो हम उसको साइड में रखते हैं, हम कहते हैं वो बंदा साथ में आए कि जो फौरन सच ना बोले बल्कि इधर उधर की हाँक कर झूठ बोलने की कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। देखिए, झूठ अल्लाह ताला को बहुत सख्त नापसंद है और झूठ की बहुत सी अकसाम हैं, बहुत से तरीके हैं। आजकल हमारी बदकिस्मती है कि झूठ के ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जानबूझकर या अनजाने में झूठ बोल रहे होते हैं। और बसा औकात तो ऐसा होता है कि हम झूठ बोल भी रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि भाई इसका कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा, जबकि झूठ तो झूठ है, चाहे आपने जिस तरह भी बोला हो। एक मशहूर हदीस है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर में गए तो उनकी जो अहलिया थी उन्होंने बच्चे को आवाज दी, बुलाया करीब, और कहा तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें खजूर दूंगी। तो बच्चा भागता हुआ आ गया। बच्चे जिसे टॉफी वगैरह कहो भाई टॉफी दूंगा, तो बच्चे भागते हुए आ जाते हैं। तो वो बच्चा भी जो है दौड़ता हुआ आ गया, तो उन्होंने उसको खजूर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जब ये यहाँ आया था तो आपका इरादा था इसको खजूर देने को? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहा अगर आपने वैसे ही इसको बुलाया होता ना और खजूर ना देती तो ये झूठ में लिखा जाता। तो अजीज दोस्तों, झूठ से बचने का कितना एहतमाम होता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और आजकल तो वबा है। आजकल तो कोई सच बोले तो हमें हैरत होती है, हम कहते हैं यार ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो माशरती रिवाज है वो झूठ का पड़ गया है। सच बोलने वाला हमें बिल्कुल अलग नजर आता है। अभी ये सच बोल रहा है, ये कैसा बंदा है कि इसको कोई, मसलन हम तो ये भी कहते हैं कि इसको हया ही नहीं है कि सच बोल रहा है। हालांकि होना ये नहीं, ये चाहिए था कि हम कहते हैं यार इसको हया नहीं है कि झूठ बोल रहा है। तो आजकल अगर कोई सच बंदा बोले ना, कोई हमारे दोस्त यार में कोई सच बोलने वाला, तो हम उसको थोड़ा दूर कर दे, यार ये बंदा जो है ना इसको थोड़ा साइड में रखो, ये बंदा फौरन बक देता है, हम कहते हैं बक देता है, यानी फौरन जो है मुंह खोल देता है, सच बोल देता है। तो हम उसको साइड में रखते हैं, हम कहते हैं वो बंदा साथ में आए कि जो फौरन सच ना बोले बल्कि इधर उधर की हाँक कर झूठ बोलने की कोशिश करे। तो अजीज दोस्तों, इसी तरह का एक झूठ जो हमारे यहाँ राइज है, जिसकी वजह से वीडियो बना रहा हूं, वो है झूठ है मेडिकल सर्टिफिकेट का। क्योंकि अक्सर इदारों के अंदर, मुलाजमत के इदारों के अंदर, गवर्नमेंट हो गए, सरकारी हो गए, वहां मखसूस छुट्टियां दी जाती हैं जो कि मेडिकल के हवाले से होती हैं कि भाई ये बंदा अगर बीमार हो जाए तो इसे ये छुट्टियां दे दी जाएं। तो अब कुछ लोग बीमार नहीं होते या बीमार होते हैं तो वो दफ्तर चले जाते हैं, तो फिर वो अपनी छुट्टियों को कवर करने के लिए बसा औकात छुट्टियां कर लेते हैं और छुट्टियां बचती नहीं है, आम जो कैजुअल लीव होती हैं। तो अब उनके पास जो है वो यही छुट्टियां बच जाती हैं जो कि मेडिकल लीव होती हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और एक झूठा सर्टिफिकेट बनाकर अपने जो है इदारे में जमा करवा देते हैं। एक झूठा सर्टिफिकेट बनवाकर अपने इदारे में जमा करवा देते हैं कि भाई ये बंदा बीमार था इसीलिए इसने छुट्टी की है, यानी ये इतना बीमार था कि ये चल भी नहीं सकता था। और लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो यार हमने अपने पैसे बचा लिए। हालांकि आपने डबल गुनाह किया है मेरे भाई। एक तो आपने झूठ बोला, आप बीमार नहीं थे, आपने जो है झूठा सर्टिफिकेट बनाया कि आप बीमार थे। जो सच्चा बनाते हैं उनकी बात नहीं हो रही, ठीक है। जो वाकई बीमार होते हैं और फिर वो सर्टिफिकेट बेचते हैं, वो तो अलग तरह के लोग हैं, ठीक है, उनका हक है। लेकिन एक बंदा बीमार नहीं है, सिर्फ वो इसलिए कि मेरी सैलरी ना कटे, तो उसने झूठा सर्टिफिकेट बनाया बीमारी का। फिर दूसरा गुनाह ये हुआ कि आपने एक झूठ को गुनाह समझा भी नहीं, ये दोहरा गुनाह आपके ऊपर आ गया। तो ऐसी सूरत में होना ये चाहिए कि आप जो है झूठ ना बोलें। जितनी आपकी छुट्टियां हैं ठीक है, वरना अगर आपने ज्यादा छुट्टियां करनी है तो फिर अपनी तनख्वाह कटवाएं। ये आपका जो है ये शरीयत का तरीकाकार है। शरीयत जो है वो आपकी छोटे छोटे 1-2 दिन की सैलरी पर तब्दील नहीं होगी भाई। शरीयत तो शरीयत है। अल्लाह के नबी ने जब हुक्म दिया सच्चाई का, झूठ से बचने का, तो आपने बचना है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और झूठ से, हर किस्म के झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।